मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में, चैप्टर 15 के बारे में। उसमें हम लोगों का आपदा जो है प्रबंधन, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? क्लास 5 स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 15 है। चैप्टर 15 में जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। एक या दो वाक्यों में आपका इसका आंसर होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ फ्लड्स। कहता है कि बाढ़ जो आता है उसके एक लाभ और एक हानि को बताया जाए। तो बाढ़ जो आता है उसके एक लाभ क्या है और उससे होने वाली हानि क्या है। वन डिसएडवांटेज ऑफ फ्लड्स। तो अगर वन डिसएडवांटेज देखें और वन एडवांटेज, पहले मेरा लिखवाया हुआ है पहला हानि। तो हानि के, बाढ़ आने के लिए से हानि क्या होती है वो देखते हैं। लोगों का घर जो है वो बर्बाद होता है बाढ़ आने से, और जो भी फसल होते हैं, जो भी कृषि होती है, जो फसल होते हैं वो भी बर्बाद होते हैं। ठीक है। दूसरा, वन एडवांटेज ऑफ फ्लड्स। बाढ़ आने के लाभ क्या है। फ्लड्स कवर द ग्राउंड विथ रिच सिल्ट। बाढ़ आने के लाभ क्या है। बाढ़ आने से जो भी लैंड एरिया होता है वो उपजाऊ बन जाता है, क्योंकि उस पे आकर के क्या होता है, सिल्ट आकर के ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पे सिल्ट जो है वो जमा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 2 प्रिवेंटिव मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू कंट्रोल ड्रॉट्स। दो ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स जिससे कि हम लोग ड्रॉट को, सूखा को रोक सकते हैं। तो 2 प्रिवेंटिव मेजर्स टेकन टू कंट्रोल ड्रॉट ना, दो ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, जिससे कि हम लोग सूखा को रोक सकते हैं ना। उसमें पहला है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है। तो दो ऐसे प्रिवेंटिव मेजर जिससे कि हम लोग सूखा को रोक सकते हैं, उसमें पहला है पौधों को, पेड़ों को लगाना, कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाए, जिससे कि हम लोग पानी को, रेन वाटर को, बारिश के पानी को हार्वेस्ट कर सके। दूसरा है फसलों को एक जगह स्टोर करना, ताकि हम भविष्य के लिए उस फसल का उपयोग
कर सके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टी सुनामी। सुनामी आर अ सीरीज टी सुनामी are the series of a very high waves caused by earthquakes and the on the seabed। समुद्र तल पर सुनामी वह है वह सीरीज है हाई वेव्स का, ऊंचे ऊंचे तरंगों का, जो अर्थ समुद्र तल के नीचे जब भूकंप आता है तब ऊंची ऊंची लहरें उठती है। व्हाट इज ए साइक्लोन एंड हाउ डज इट फॉर्म। साइक्लोन क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है। अ साइक्लोन is a massive storm that brings with fierce wind and heavy rain। चक्रवात जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्टॉर्म होता है जो बारिश के साथ तेज हवाओं को लाता है। साइक्लोन यूजुअली जो है फॉर्म ओवर वार्म ओशियंस एंड सीज इन द ट्रॉपिकल रीजन। चक्रवात जो है वो बेसिकली समुद्र के गर्मी और ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है, जब समुद्र का जो है महासागर जो है गर्म हो जाता है तब। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ पैराग्राफ। आप प्राकृतिक आपदा का जो है वो अगर पैराग्राफ में अगर हम क्वेश्चन आंसर्स देखें तो उस पे कहता है फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज एन अर्थक्वेक, व्हाट प्रिवेंटिव स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है, भूकंप क्या है, क्या क्या स्टेप्स जो है लिए जाते हैं अर्थक्वेक भूकंप में। क्वेश्चन कहता है आंसर कहता है अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। भूकंप जो है वो अचानक से जब हमारी पृथ्वी सतह हिलती है उत्पन्न होती है। दे आर कॉज बाय मूवमेंट इनसाइड द अर्थ। और यह कैसे होता है। दे आर कॉज बाय मूवमेंट इनसाइड द अर्थ। पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में जब आंतरिक हिस्सा जब हिलता है तो अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक्स का जो ताकत होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुड़ाव वाला होता है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, काफ़ी ज़्यादा बर्बादी हो सकती है। हमारा जीवन, हमारे जो संपत्तियां हैं वो अर्थक्वेक में पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाती है।
तो इस तरह से अर्थक्वेक जो है वो एक अचानक से जब पृथ्वी हिलती है तो उसे ही कहते हैं। भूकंप का आना एक वाइब्रेशन होता है जिसमें पृथ्वी के अंदर से एक सेंटर पार्ट से एक एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और जब वो बाहर रिलीज होती है तो पृथ्वी को पूरी तरह से झकझोर देती है, सेक करा देती है। क्लियर? इस तरह से हम लोगों का जो ये क्वेश्चन था अर्थक्वेक का, ये कंप्लीट हो गया था। अब इसमें एक क्वेश्चन और था कि अर्थक्वेक को बचने से के लिए द प्रिवेंटिव स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, क्या क्या स्टेप्स हम लोग अर्थक्वेक को प्रिवेंट करने से, अर्थक्वेक से बचने के लिए कर सकते हैं। पहला कहता है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, इफ यू आर इनसाइड द बिल्डिंग्स you can cover your head with both your hands and hold on something strong.